क्या है भाई पीछे? ऐसा पीछे जाके बैठते हो बात करने के लिए? बिल्कुल गलत बात है। यहां से शुरू होगा, चार चार एक टेबल पे चार आदमी होंगे और उस तरीके से बैठेंगे, गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। समझ में आ रही है? बैठने का ही तरीका नहीं है तो फिर क्या सीख रहे हो तुम? दूसरा, सभी होली घर पे मना के आए? बढ़िया से? अच्छी रही कैसे ही? किसकी खराब रही? किसकी खराब रही? चलो अगली मना लेना, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सबकी बढ़िया रही होगी, कोई खराब नहीं होती, बस सोच है थोड़ी सी। और कई होगी तो बहुत अच्छी रही होगी, है ना? यस सर। सही है। हाँ, आ जाओ। रोटी वोटी नहीं, आ जाओ, बैठो सीधे, रोटी बाद में। समझ में आई? सबने होली बढ़िया से मनाई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ सब घर वाले भी बढ़िया से खुश रहे होंगे और सब समझा के आए होंगे शायद घर वालों को कि इस बार आऊंगा तो ज्वाइनिंग लेटर लेके ही आऊंगा, बाकी घर नहीं आऊंगा। ऐसा बोला है कि नहीं? बोला है कि नहीं? ना बोलो, ना बोलो, बोलना है। बार बार छुट्टी जाने से दिमाग में सोच रहा हूँ, ये 10 दिन है ना तुम्हारे, तुम सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छे गए, मेरे हिसाब से बहुत खराब गए। 1 घंटा भी इस टाइम पे मायने रखता है तुम्हारे लिए, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है, और जिसकी डेट फिक्स हो गई उसे सोचने का समय ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये होली और ज्वाइनिंग के बाद की होली का फर्क देख लेना, जो मैं कहना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है? इस होली का और ज्वाइनिंग के बाद की होली का फर्क देख लेना, क्या रंग होगा, क्या रौनक होगी, और क्या दोस्त होंगे, और इस बार कैसे दोस्त थे, कैसी रौनक थी, वो भी देख लेना। तो हमारी होली उस दिन है जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है। समझ में आए? और वो होली ऐसी मनाएंगे शायद दूर दूर तक पता चलेगा यहां भी कहाँ होली है। समझ में आई? और वही होली हम चाहते हैं आप लोगों की ऐसी ही मने, बढ़िया से मेहनत करें, अच्छे से ज्वाइनिंग लें। हम अपनी तरफ से एक प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम्हारे से किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी ज्वाइनिंग हो उस चीज में हम किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह की। अगर कसर रही तो आपकी तरफ से रह सकती है, मेरी तरफ से नहीं है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सबके सामने। और जिसको कहीं कसर लगती है वो डायरेक्ट मेरे से आकर के 24 घंटे में कभी भी मिल सकता है, साहब ये चीज मेरे को सही नहीं मिल रही, इसको सही कराइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो चीज उसको बढ़िया से मिले। लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी रह रही है तो वो गलती आपकी है भाई, और उस गलती का पछतावा बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपको, छोटा नहीं। क्योंकि घर वाले पैसे दे सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, आपको भेज सकते हैं, काम से भी वंचित रख सकते हैं। घर वाले काम नहीं करा रहे, आपसे भेज दिया यहाँ पे, तो थोड़ी सी ये आंखों में शर्म ले लीजिए कि पापा घर पे गेहूं काट रहे हैं, सरसों काट रहे हैं, और हम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? अरे फर्क है कि नहीं? क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ रही है, और तुम यहाँ भी, ये पंखे चलेंगे, अगर यहाँ भी बैठे तो चलेंगे और वहां भी बैठे तो चलेंगे। तो इस मेहनत में और उस मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी तुम्हें शायद वो अच्छी लग रही होगी क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ रहा है। जिस दिन वंचित हो जाओगे, ओवरेज हो जाओगे, उस दिन तुम्हें मेहनत का पता लगेगा कि उस मेहनत में और इसमें क्या फर्क था। दुनिया का सबसे सस्ता काम है पढ़ाई। टेबल मिलती है, कुर्सी मिलती है, घर वालों का साथ मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, और प्रत्येक घर वाला ये चाहता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा दिखे वहां पे जाकर के। और उस कंडीशंस में पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर उसकी स्थिति अपोजिट हो जाती है। समाज का बहिष्कार मिलता है, बेरोजगारी मिलती है, घर से यातनाएं मिलती हैं, परिवार से मिलती हैं। गलती से शादी होगी नहीं, और हो भी गई तो इतनी झेलनी पड़ेंगी कि सोच से परे हो जाएंगी। एक बेरोजगार की शादी होने के बाद हम कैसे जीता है गाँव में, एक बार देख लेना नजर मार के, कैसी वैल्यू होती है उसकी। इसलिए समय से अगर संभल जाएंगे तो अभी वक्त का कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे हाथ में है। और जो भर्तियों में फॉर्म तुम भर चुके हो, वो भर्तियां ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक हैं। हम कितनी भी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे ना, एक कोर्स करके रिवीजन नहीं करा पाएंगे ढंग से पूरा। क्यों? फ्रेशर ज़्यादा हैं। समझ में आ रही है? फ्रेशर लोग ज़्यादा हैं, इसलिए जल्दी से नहीं कर पाएंगे। इतना ही दिया भगवान ने, कोई बात नहीं है। समझ में आई? नहीं आई? तो इसका मतलब सबसे पीछे आई है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। तो मैं ये चीज कह रहा हूं, जैसे घर से आए हैं अब सभी लोग बढ़िया से हंसी खुशी आए होंगे, और इस समय का सदुपयोग करना है बढ़िया से, अपनी तरफ से 100% दो। और हम कहीं तुम्हें लूज दिखते हैं तो हमारे से भी 100% लो। एक टाइम
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीच में बातें नहीं, ना पसंद है मुझे, थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा नहीं, 10-1 मिनट बता रहा हूं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं। एक ही चीज है, जहां तुम लूज हो गए मैं तुम्हें सचेत करूंगा, और जहां मैं लूज हो गया तब तुम मुझे सचेत करोगे। क्लियर है? तैयार है इसके लिए? बढ़िया वाली मेहनत देनी है। मैं ये तुमसे वादा कर रहा हूं, जो भी यहां से छोड़ गया है, कितनी बढ़िया बात कह रहा हूं, उसको गौर से सुन लेना, और गड़गड़ाहट होनी चाहिए बढ़िया तरह से। जो यहां से छोड़ के गया है उसके आंसू आने चाहिए कि मुझे वो छोड़ना नहीं चाहिए था। समझ में आ रही है? उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी यहां से छोड़ के। इसके लिए मैं तो तैयार हो गया हूं, आप अपने आप को तैयार कर लो। समझ गए? इतनी सी भी गुंजाइश तुम्हें दिखे कहीं टीचर में कि कमजोर है टीचर मेरा, या समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं। दुनिया में से, जहन्नम में से ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन वो ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हारे विवेक तक आसानी से पहुंचा सके। समझ में आई मेरी बात? और दूसरी चीज, तुम्हें वो प्रयास करना है अपना, कौन सा, कि आज के बाद शायद इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं आई समझ में? आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, अपना पूरा प्रयास इसमें झोंक देता हूं मैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं रोक सकती है, मेरा वादा है। कोई भी ताकत, शर्त एक ही है, तुम्हारा माइंड और हमारा माइंड मैच खा जाना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए हम तुम्हें उकसाते रहें और तुम हमें उकसाते रहो। जहां कमी दिखे उस पर गौर करो। रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, तुम बच्चे के बराबर है मैं, लेकिन रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं तुम्हें, 3 महीने 4 महीने मेरे को सिर्फ जून तक दे दो, और मेरे हिसाब से दे दो भाई। एक भी बच्चा यहां से खाली चला जाए मुझे बता दो, पर 4 महीने मेरी तरफ से। और जो नहीं करेगा, इसी क्लास में बीच में आकर के 5 मिनट का समय लिया करूंगा और इंडिकेट कर दिया करूंगा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बाकी कर रहे हैं। और इतना कहने पे भी ना संभले आदमी, कोई इलाज है क्या? कोई इलाज है क्या? इंडिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इसका प्रयास बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है, और फिर नहीं समझ रहा है, तो गलती किसकी है? इसलिए पूरी तरह से, मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से, और अपने मम्मी पापा को आइकॉन मान करके कि जो उन्होंने भेजा है, सेट कर लो माइंड में, इनसे बड़े भगवान मेरे कोई नहीं है, मुझे उनकी शपथ है, इस बार हर हाल में मैं ज्वाइनिंग लेके जाऊंगा, और तुम्हारी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। और मैं ये कह रहा हूं, शपथ है, चाहे मैं पानी में चला जाऊं बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा किसी भी तरीके से। जहां लगे, हो सकता है सारी चीजें मेरे माइंड में ना हो, तुम्हारा उपभोक्ता ज्यादा जानता है बजाय देने वाले से। समझ में आ रही है? मैं बेस्ट दे रहा हूं, यहां पे बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, बेस्ट टीचर दे रहा हूं, फिर भी कमी रह जाती है, तो एहसास किसको होगा? आप लोगों को होगा कि यहां पे टीचर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, यहां पे स्टाफ गड़बड़ कर रहा है, या यहां पे ये चीज की कमी हो रही है, ये होने से बेहतर हो सकता है, वो काम मैं करूंगा। तुम्हारे टेस्ट वगैरह आए वो टाइम से होंगे, सारे के सारे कोशिश करूंगा, नोट्स आएंगे वो टाइम से होंगे, फुल टेस्ट हैं जो महीने में वो टाइम से होंगे, और भी किसी भी तरह की जरूरत हो उसको मैं मंगाऊंगा और डालूंगा। डेली का करंट अफेयर डल रहा है, जिसका जुड़ा नहीं है ग्रुप में वो जोड़ ले अपने आप को। डेली 10 क्वेश्चन डालता हूं, बनवा के आते हैं, जयपुर से बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था, शायद सबने देखे हैं, और अभी भी डल रहे हैं। डेली का डेली करंट अफेयर है, उसको लेकर रजिस्टर कर लीजिए, ये काम आएगा। आज करने से एंड टाइम पे एक बार रिविजन कर देना, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। पर डे में, आज की डे में क्या नया हुआ है वो उस पेपर में आ जाता है जो मैं डालता हूं। समझ में आई? करंट अफेयर का आज की डेट में जो नया हुआ है उस तरीके से डालोगे तो आगे के जो पिछले 6 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, वो भी मैं डाल दूंगा। सबको नोट करके बढ़िया तरह से रख लेना, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा करंट का एक भी क्वेश्चन। पिछले हुआ है, सब कुछ आया उसमें से। समझ में आई? बाकी टीचर दे ही रहे हैं, 1-2 दिन अप डाउन होता है, समझ में नहीं आता है तो दूसरे दिन दूसरा बुलाया जाएगा, उस दिन या तीसरे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसी हफ्ते में हर चीज को सेट कर दूंगा। क्लियर है? तब तक आप अपनी पढ़ाई बढ़िया तरह से जारी रखें, समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। जो समय तुम्हारा है उसमें फुल एंजॉय करें, खेलने के टाइम पे, वैसे टाइम पे, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सब एक हो जाएं। गलती से कोई मिस्टेक एक कर रहा है उसको सारे टूट पड़ो, पढ़ने के लिए आया, पढ़ाई कर भाई। अब हम तुझे ढीला नहीं छोड़ेंगे, अगर तू हमारा दोस्त है तो पढ़ाई कर, और नहीं है तो सर से कह के तेरे को बाहर कर देते हैं, दोबारा से यहाँ मत बैठना, चाहे वो क्लास में हो या लाइब्रेरी में। साथ देंगे क्या? अरे साथ देंगे? इतनी भी बात नहीं चाहिए मुझे, एक टॉकिंग नहीं चाहिए, बीच में टीचर पढ़ा रहा है, बिल्कुल शांति से बढ़िया से सुनिए, नोट कीजिए, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही क्लास खत्म होती है टीचर को यहाँ बैठाऊंगा, सॉल्यूशन लीजिए।
लाइब्रेरी में बैठे हैं, टीचर यहीं रहेगा, तुरंत जा करके पहुंचिए, साहब मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी समझ में नहीं आए, उनको दोबारा से ले लीजिए। एक बार वो बैठ गए ना, दोबारा निकलेंगे नहीं माइंड से। जो क्वेश्चन हम करते हैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे, और आधा मेरे से हो गया या कॉपी में कर रहा, मैं स्टूडेंट हूं, आधा मेरे से हो गया, आधा भूल गया मैं, वही क्वेश्चन तुरंत अगर कोई हमें समझा देता है, वो क्वेश्चन जिंदगी में भूलता नहीं है आदमी। क्यों? उसे पता, एहसास हो जाए मैं यहाँ गलती कर रहा था, अगर इसको किया होता ये हो गया होता, वो गलती तुरंत माइंड में सेट हो जाती है उसी टाइम पे। समझ में आ रही है? तो उस तरीके से बढ़िया करो। सिर्फ 5 मिनट का समय है, खाना बिल्कुल तैयार है। वो बोल रहे थे 5 से 7 मिनट में खाना हो जाएगा, मुझे पता है सबके मुंह लटके हुए हैं, चावल से काम नहीं चला है, और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी। मैं खाने का कच्चा आदमी हूँ, मैंने आज तक व्रत नहीं किया कभी जिंदगी में, समझौता नहीं करता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आज यहाँ से भूखा हूँ और अर्जेंटली मुझे काम पड़ गया, यहाँ तो खैर नहीं है फौज में, और मुझे 7 दिन के लिए निकलना पड़ गया और खाना भी नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, इसलिए पहले ही तैयार रहो भर के, 2-4 दिन तो चले। समझ में आई? तो पहले से ही आदत है ये मेरी। हम तो इतना खाते थे कि रात को 1 बजे जगा लेना तो 3-4 दिन तक काम चलता रहे, जैसे राजस्थान में ऊँट खा लेता है, पानी पी लेता है ना, तो 7 दिन तक ना मिले तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसी हैबिट है, इसलिए भूखा नहीं मरना है, फास्ट नहीं रहना है। अरे समझ में आ रही है? फास्ट नहीं रहना, ये मत कहना मैं धर्म विरोधी हूं ना, कभी भी भूखे मरने से ईश्वर नहीं मिलता है। भूखा इसलिए, कई आत्मा शुद्धि के लिए कहते हैं, कई कह रहे पेट ज्यादा हो गया, ठेक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, ऐसे सोच के। बाकी भूखे मरने से भगवान मिलता ना, तो ब्रिज के नीचे बेचारे जितने भूखे मिलते हैं सबके बगल में ही बैठा होता भगवान। और या पूजा करने से और फूल चढ़ाने से भगवान मिलता तो सारे पुजारियों के घर में बैठा होता भगवान। मैंने तो सारी जिंदगी होगी पूजा करते करते। कैला मैया है, प्लस वैष्णो माता है, उसके पुजारी बूढ़े होकर के 80 साल के हो गए, 100 साल के मर गए, लेकिन मैया कभी आई नहीं उनके पास में। पूजा से, बहुत गहराई की बात कह रहा हूं, पूजा से जीवन में कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान कर्म देखता है, आप ऐसे कर्म करो, ऐसे लायक बनो, ऐसे अपने आप को उस जगह पे पहुंचाओ कि ईश्वर मुझे ऐसा बना मैं 10 का पेट भर सकूं, मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ईश्वर मुझे ऐसा बना मैं 50 का पेट भर सकूं, या फिर लास्ट ईश्वर ऐसा बना कि मैं कोशिश करूं पूरे देश का पेट भर सकूं। वो मर्जी है, जैसी तुम्हारी काबिलियत है, जैसे तुम्हारे गुण हैं और जैसे तुम्हारे कार्य हैं, उस योग्य वो जरूर बनाएगा, वो जानता है। उसने जिस आदमी को जिस काम के लिए बना के भेजा है उसको वो चार्ज जरूर देगा, सुनिश्चित है, लिखा हुआ है, कोई नहीं काट सकता। आज आप एक रोजगार ढूंढ रहे हैं, भगवान करे कल तुम्हारे ऑफिस में आकर के 50-100 आदमी रोजगार मांगे, ऐसे बने और अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा रहा हो। समझ में आ रही है? सबसे पहले रोजगार ढूंढो, रोजगार को बढ़िया से निभाओ, वहां पे ट्रेनिंग लो, माइंड को सेट करो, देशभक्ति की भावना जगाओ अपने आप में, और प्लस सबसे ज्यादा जो जगाना है परोपकार की भावना। जिंदगी में गंदा काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचारी नहीं करना, और किसी भी कीमत पे ऐसा काम मत करना जैसे मम्मी पापा या हमारे परिवार का सिर झुके आए। वो काम करो सिर ऊंचा हो, इसी के लिए आए हो। शिक्षा भी इसी के लिए 12 साल स्कूल में भी इसी के लिए बिगाड़े हैं तुमने, और यहाँ भी जो कोशिश कर रहे हो इसी के लिए कर रहे हो। अगर वही काम करना था तो ये पढ़ाई वढ़ाई फिर कुछ नहीं करनी थी, सीधे जाते एक चाकू जेब काटते, घूमते, गला काटते, कुछ भी करते, वो सही था फिर। लेकिन इतनी शिक्षा लेने के बाद में और यहाँ पहुंचने के बाद में ये काम कर रहे हो, तुमसे नालायक कोई दुनिया में नहीं है। पैसा भी खराब कर लिया, समय भी खराब कर लिया, अब कर रहे हैं। अब तक तो करोड़पति हो जाते जेब काट काट के, गला काट काट के। नहीं होते करोड़पति तो लाखपति आ जाते, पहुंच लेते अब तक ऊपर, कोई ना कोई इनकाउंटर में हो जाता काम। लेकिन आए हो इनकाउंटर होने के लिए नहीं, इनकाउंटर करने के लिए। समझ में आई? तो बढ़िया तरह से अच्छी भावना जगाओ, बढ़िया से करो।